सभी दर्शकों के बीच में अपना कार्यक्रम लेकर के, अपनी उपस्थिति लेकर के पुनः उपस्थित हुआ। बीच में मेरा जो कार्यक्रम था वो किसी कारणवश नहीं कर पाया मैं उसको सुचारू रूप से। आज पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ और मंगलमय कामनाओं के साथ आपको ईश्वर से विनय है कि आप सभी लोग दीर्घायु रहें। वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि लगभग साल भर होने जा ही रहा है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी इस विश्व में और हमारे देश में फैल रही है। आप और हम लोग अभी ईश्वर की कृपा से सुरक्षित तो हैं ही। कुछ हमारे परिचित जो मित्र हैं वह इस बीमारी से संसार छोड़ के चले भी गए। उनकी आत्मा को ईश्वर जो है शांति प्रदान करे। जब तक मनुष्य जीवन है तभी तो सब कुछ है और यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा। एक ही मनुष्य जीवन ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। परंतु कोई भी जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने पर ही मनुष्य जीवन मिलेगा आदमी को ज्ञान और सद्विवेक के लिए। वैसे योनियाँ बहुत हैं। मुझे अपने जीवन का एक अनुभव मैंने प्राप्त किया। व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, मित्र का स्वार्थी हो सकता है, परंतु आपने देखा हुआ कुछ निरीह प्राणी ऐसे हैं, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली, इनका क्या स्वार्थ है? इनको खाना मिल गया खा लिया, जगह मिल गई रह गए और मार लठ इनको भगा दिया तो चले गए। मुझे एक प्रसंग याद आता है। मुस्लिम संत मोहम्मद साहब, उनका एक प्रसंग है। उन्होंने एक बिल्ली पाली थी जिसका नाम था मुएजा। वह उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में थी और वह उसको बड़ा प्रेम करते थे बिल्ली को। मतलब कि खाना पीना जो भी है पूरी परिवार के सदस्य के रूप में वो उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे। मोहम्मद साहब एक दिन नमाज पढ़ने का उनका समय हो गया था, तो उनकी आदत थी कि नमाज पढ़ने के लिए उनके पास एक चटाई होती थी। वह उसी चटाई में बैठ कर के नमाज पढ़ते थे। एक दिन जब उनका नमाज का समय हुआ, उनकी जो पालतू बिल्ली थी वह उनकी चटाई में सोई थी। अब मोहम्मद साहब ने सोचा कि नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है और बिल्ली की नींद टूटना भी ठीक नहीं है, तो दोनों काम हो जाए कि नमाज भी पढ़ा जाए, हरि भजन ईश्वर भजन, और बिल्ली को भी आराम मिले, उसके निद्रा में भी कोई व्यवधान पैदा न हो। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली को भगाया नहीं उसकी नींद से, उन्हें क्या किया कि आधी चटाई फाड़ ली और आधी में बिल्ली को सोने दिया। तब भी उन्होंने बिल्ली की निद्रा को भंग नहीं किया। ऐसा होता है पशु प्रेम। बिल्ली और कुत्तों में भी बड़े ज्ञान तंतु हैं। आपने देखा होगा ऐसी चीज़ों का पता कर देते हैं कुत्ते बिल्ली। कुत्ता तो आप जानते हैं कि CID वालों के पास या जो विभाग विभिन्न हैं वो अपराधियों की खोज के लिए कुत्तों का प्रयोग करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो दक्ष भी होते हैं। वैसे बिल्ली भी मैंने देखा कि उसको भी कुछ सूंघने की शक्ति होती है। पशु भी जान लेता है कि किस घर में यहाँ के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं या भगाना चाहते हैं। तो मैंने देखा सरकार के द्वारा और विभिन्न फाउंडेशन NGOs के द्वारा
जैसे वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम, और गौ के लिए गौ आश्रम, ऐसी जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी संरक्षण गृह ये कुछ लोगों ने बनाए हैं। कुछ एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ कुत्ते बिल्लियों की भी सेवा करते हैं। मैंने अलोड़े में देखा कि एक कोई मैडम है, वह कुत्तों के लिए बहुत संरक्षण के लिए बहुत योगदान देती हैं। बड़ी खुशी की बात है। कबूतरों के लिए, गौरैया के लिए, ये पर्यावरण रक्षक तो हैं ये हमारे पर्यावरण के। और क्योंकि यदि हम इन जीव जंतु की यदि हम संरक्षा नहीं करेंगे तो इनकी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी। ईश्वर ने उनको भी समान रूप से इस संसार में भेजा है, उनको भी अधिकार है। कुत्ते को तो यहाँ तक है कि जो कुत्ते को ग्रास देता है, जब आदमी मरता है तो कुत्ता ही उसको रास्ता बताता है मृत्यु के बाद यमलोक में जाते समय। तो कुत्ते को ग्रास देना बहुत बड़ी बात है। कुत्ता भैरव का रूप भी माना गया है। और आप देखते हैं वैसे बिल्ली को लोग लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। उसको दूध पिलाना, बिल्ली को दूध पिलाइए, कुछ ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। राहु केतु शनि इत्यादि जो भी एक क्रूर ग्रह हैं, आप अगर जब नियमित रूप से बिल्ली को दूध पिलाएंगे शनि मंगल या किसी अमावस्या के दिन, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक धनात्मक ऊर्जा पैदा होगी, पॉजिटिव एनर्जी। तो भगवान ने हर प्राणी में वही आत्मा और वही भगवान का निवास है। श्री राम मैं शब्द जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ये संसार ही शिव राममय है तो कुत्ते बिल्ली जो भी पशु पक्षी हैं इनको भी हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इनका पालन पोषण अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार। और लोग क्या कर देते हैं कि हमने देखा अपने जीवन में, पहाड़ के अलावा इधर तराई में भी मैं देख रहा हूँ कि जब तक गाय दूध देने वाली है या बैल खेत जोतने लायक है या घोड़े को भी ले लीजिए, जब तक उससे स्वार्थ है तब तक तो उसको घर में रखते हैं। फिर गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको रोड में फेंक देते हैं आवारा की तरह झाड़ू में, और वह रोड में रहती है बेचारी गाय या जो भी बैल है, और पता चलता है कि गाड़ी के नीचे वो आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये व्यक्ति का है कि जब तक दूध पिया तब तक तो गाय को पाला, फिर बाहर कर। वही कुत्ते बिल्लियों का है। कितने कुत्ते बिल्ली रोड क्रॉस करने पे इधर गाड़ियों के नीचे, मोटरसाइकिल के नीचे आ जाती है, उनका कोई रक्षक नहीं है। मुझे तो ये कहना है कि जैसे सरकार वृद्धों के लिए, उसके लिए महिलाओं के लिए या विकलांगों के लिए अथक कर रही है प्रयास उनके संरक्षण के लिए, ऐसे निरीह प्राणी कुत्ते बिल्ली इत्यादि जो हैं, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए इनके संरक्षा के लिए, क्योंकि ये भी वही हैं जैसे हम हैं। मनुष्य ज्ञानवान है, मनुष्य को बुद्धि दी है, बड़े भाग मानस तन पावा, ये जरूर है। अगर जब मानस तन पा करके अगर जब सत्संग नहीं किया, भलाई नहीं की, परोपकार नहीं किया, समदर्शी नहीं रहे, तो वह मानव तन क्या रहा। यौन तो कुत्ते बिल्ली की भी है, पशु पक्षियों भी है, सभी की है। तो व्यक्ति को विवेक होना चाहिए। आप देख रहे हैं कुछ धर्म नाम की चीज जरूर है, चाहे 2% हो, 3% हो, 1% हो। इतनी महामारी चल रही है, लेकिन कोई आदमी भूखा है? सबको अनाज मिला, सबको खाना मिला, उत्पादक ने पैसा, उत्पादक ने
मेहनत की, उसको पैसा मिला, किसानों ने गेहूं पैदा किए, चावल पैदा किए, उसके बाद वह भोजन के रूप में वितरण हुआ। हमारे वर्तमान सरकार ने भी कोरोना काल में लोगों को जो सुविधा दी, गेहूं चावल, ये जो है बहुत बड़ी बात है। किसानों ने पैदा किया, उत्पादक बड़ा होता है, उसके बाद फिर श्रमिक है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमारे सरकार के द्वारा कोरोना काल में बिल्कुल बड़ी बड़ी इतनी विपत्तियों में भी प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को संरक्षण दिया जाए। महामारी से लड़ने के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर, जो भी सुविधा है वह सभी उपलब्ध की जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। 2020 हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत कष्टकारक रहा। काफ़ी लोग संसार छोड़ के गए, बड़े बड़े लोग, क्या नाम बताया जाए। हमारे भी कुछ मित्र चले गए, लेकिन 2021 ईश्वर की कृपा रहे तो अच्छा ही रहेगा। वैसे तो मैंने देखा है 2029 तक इस हमारे भारतवर्ष में 2029 तक राहु की दशा है। राहु की 18 वर्ष की दशा होती है, अभी 2029 तक रहेगी वह। 2020 तक उसका मध्य भाव है, क्योंकि 18 साल है, तो ये 2011 से 29 तक 9 साल हो गए, तो मध्य में इसने बहुत गड़बड़ की। और इधर नीच का बृहस्पति जो मकर में आया, इसकी वजह से भी शनि के घर में बृहस्पति जीव है, तो नीच का बृहस्पति होने अर्थात जीव का नीच राशिगत होना, जीव माने बृहस्पति, तो इसलिए भी एक कोरोना वायरस अभी कुछ पाप ग्रहों की वजह से हमारे देश में और विश्व में पनपा। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बिना किसी कार्य के मत घूमिए। खास काम है तो घूमिए, अधिक संक्रमण वाले जगहों पर नहीं जाना है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह समाज के लिए कुछ करे, जितना हो सकता है। ऐसा सोचेगा व्यक्ति तो सभी का भला होगा। हम सुरक्षित हैं तो दूसरा भी सुरक्षित है। जब दूसरा सुरक्षित होगा तो हम स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे। हर प्राणी के साथ प्रेम व्यवहार, पशु क्रूरता अधिनियम सरकार ने जो बनाया है, इसमें कुछ जो लोग धर्म कहिए या देशाचार कहिए या कोई और कारण से पशु क्रूरता, हिंसा पशुओं की, इसमें बहुत नियंत्रण पाया गया है सरकार की तरफ से। जहाँ भी अब मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, लोग बलिदान भी पहले करते थे बड़े बड़े मंदिरों में, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा नियंत्रण है, होना भी चाहिए। आस्था तो है, तो एक नारियल तोड़ के भी भगवान को आप आस्था दे सकते हैं। पशु हत्या कोई, मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, पशु हत्या कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं कोई वैसे किसी देशाचार के या उनके संस्कार के विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि आप दूध चढ़ाइए देवता को, नारियल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, शाकाहार, और ये चीज़ चढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि देवता आपके और प्रसन्न होंगे। देवता मन ही है, द्यू माने प्रकाश, द्यू से देवता बना है। जब प्रकाश नहीं है तो उजाला कैसे होगा? प्रकाश जो है बाहर का प्रकाश, अंदर का प्रकाश। बाहर का प्रकाश आप देख रहे हैं, अंदर भी प्रकाश हो, ज्योति जले, अध्यात्म की ज्योति सभी को प्रकाशित करेगा। पहले आप प्रकाशित हो जाइए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
कुत्ते बिल्ली को आप अन्यथा मत लीजिए, उन पर भी भगवान ने ज्ञान दिया है, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति। कुछ काम वो भी कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है। कई जगह मैं देख रहा था कि सेनाओं में भी कुत्ते को या इनको जो इनने विशेष कार्य किए हैं, इनको भी सम्मान दिया जाता है, रैंक तक दिया जाता है, क्योंकि वह काम कर सकते हैं, वह खोजबीन कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है, इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। पशु संरक्षण होना चाहिए। पशु संरक्षण है तो पर्यावरण संरक्षण है। पशु और पर्यावरण का विशेष संबंध है एक दूसरे से। यदि इस संस्कृति को जीवित रखना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो प्राणियों की सेवा, इनका संरक्षण ये आवश्यक है। यदि किसी प्राणी को, चाहे कुत्ते हो बिल्ली, इनको अच्छा आसरा नहीं मिलेगा तो ये हिंसक हो जाएंगे। यदि कुत्ते बिल्ली को या हिंसक प्राणी भी क्यों हो, यदि आप उसको पालतू घर में रखेंगे तो हिंसा वृत्ति में उसका अपने आप सुधार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुत्ते के अंदर भी मैंने देखा, कुत्ता भी देखता है कि घर का स्वामी कितना शांत दिमाग का है। यदि घर का स्वामी शांत दिमाग का है तो कुत्ते को भी वही गुण आएंगे, बिल्ली को भी वही गुण आएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसे होगी वाणी। यह मनुष्य के लिए यह सोचना आवश्यक है। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। परिवार, देश, जाति, समुदाय, धर्म, कर्तव्य, जो आपके अधिकार और कर्तव्य हैं, इसको आप समझिए। सरकार को सहयोग करें। जनता ही तो सरकार के द्वारा है, सरकार को सहयोग करें। बड़े बड़े जो धार्मिक ये एनजीओज हैं, इनमें भी योगदान दें। सब सुरक्षित रहिए। आप लोगों को नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक। हम लोग अभी तक टिके हुए हैं, आप लोग भी टिके हुए हैं, तभी आप लोगों के दर्शन होंगे। ईश्वर आपको भी दीर्घजीवी रखें, हमें भी दीर्घजीवी रखें, दो तरफा, तभी हम एक दूसरे को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं पुनः आप लोगों के दर्शन करूंगा। तब तक